यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालिए। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर का मान निकालिए, यानी कि आपके पास में दिया हुआ है कोट थीटा का मान और आपको पहला और दूसरा दो क्वेश्चन दिए हुए इन दोनों को सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे इनको, ध्यान से देखो। कोट थीटा बराबर है 7/8 और कोट किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है आधार बटेवे लंब से। और आधार बटेवे लंब कहाँ से आया, लाल बटे कक्का से हमें पता है। लाल बटे कक्का क्या होता है, लाल बटेवे कक्का। ये हो गया अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का तरीका। कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाला मान होता है ना बच्चों, ये होता है कोट। कोट का मतलब ये ऊपर वाला होता है टेन, यानी टेन का उल्टा कोट होता है। जैसे टेन का कितना होगा, लंब बटेवे आधार, तो कोट का कितना हो जाएगा, आधार बटेवे लंब। यहां से लिखा, ठीक है। यानी कि अपने पास में आधार का मान तो आ गया 7, लंब का मान आ गया 8 और कर्ण का मान हमारे को ज्ञात करना है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे देखो किसका किसका मान दिया हुआ है, दिया हुआ है आधार का, लंब का। आधार का दिया हुआ है 7, लंब दिया हुआ है 8, के का मान आपको सबसे पहले ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ज्ञात करो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। आप इसको आधार पहले ले लो या लंब बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ कर्ण कौन सा है अपने पास में, देखो कर्ण तो हमारे को ज्ञात करना है, तो एक काम करो कर्ण का स्क्वायर लिख दो ऐसा का ऐसा ही। और लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आधार कितना है अपने पास में 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, दोनों निकल के आ गया कितना 113। तो के स्क्वायर का मान कितना हो गया 113, और जब आप के का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 113। इस प्रकार से आपके पास में के यानी कर्ण का मान निकल के आया। और कर्ण का मान कितना आया अपने पास में, कर्ण का मान आया अपने पास में 113 अंडर रूट में, ठीक है। अब आपको पहला क्वेश्चन सोल्व करना है और आपको फिर ये दूसरा वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। अब इसका पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसके अपॉन में है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। देखो बेटा सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन थीटा का मान। और साइन थीटा का मान कितना होगा आपको पता है, लंब बटेवे कर्ण, और लंब का मान तो 8 है और कर्ण का मान कितना है 113। इसी प्रकार से मैं निकालता हूँ कोस थीटा का मान, और कोस थीटा का मान होता है वो होता है आधार बटेवे कर्ण। आपको याद रखना है, क्या याद करना है, लाल बटेवे कक्का। ये पहले वाला साइन का होता है और सेकंड वाला होता है कोस का, ठीक है। और आधार का मान कितना दिया हुआ है 7 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे अंडर रूट में 113। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें साइन और कोस दोनों के मान रखने हैं। रखो 1 प्लस साइन का मान कितना रखोगे 8/113, इसको कोष्टक में बंद किया और इसका आगे लिखा 1 माइनस 8/113। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, नीचे कोस का मान लिखना है। नीचे कितना जाएगा 1 प्लस कोस का मान कितना है 7/113, और ये कोष्टक 1 माइनस 7/113। अब देखो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो आपको यहाँ पे एक सर्वसम्मी काम में लेनी है। कौन सी सर्वसम्मी काम में लेनी है, लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना बच्चों। देखो जब भी आपके पास में इस प्रकार की कंडीशन हो आपको एक सर्वसम्मी काम में लेनी है। कौन सी लोगे, देखो a प्लस बी और a माइनस बी हो तो आपको लिखना है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है, ए का मान क्या होगा, देखो ए का मान है पहला पद और बी का मतलब दूसरा पद। यहाँ पे देखो यहाँ पहला पद एक है, यहाँ भी एक है, ए का मान तो हो गया एक और बी का मान कितना हो जाएगा 8/113, इधर भी 113 है। ये होगा ऊपर वाले पदों के लिए और नीचे वाले पदों के लिए ए का मान एक और बी का मान हो जाएगा 7/113। करो आगे। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे एक का स्क्वायर माइनस 8/113 और इसका करेंगे स्क्वायर। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर माइनस 7/113 का स्क्वायर। अब बताओ एक का स्क्वायर कितना होगा एक और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 113 का स्क्वायर अंडर रूट है तो यहाँ पे हट जाएगा अंडर रूट। इसी प्रकार से एक माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49/113। ठीक है, आगे करो, इसके आगे कर देता हूं मैं। ठीक है, ये देखो, अब देखो यहाँ पे यहाँ एक है ना, तुम इसको सोल्व थोड़ा इसको सही तरीके से लिख रहा हूं, है ना। इसको सही तरीके से एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1/1 और नीचे वाला एक है ना, इसको भी कैसे करना है 1/1। क्यों किया मैंने ऐसा, ताकि हमारे पास में ये आसानी से सोल्व हो गए एलसीएम लेकर। या 1 और 113 इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आएगा 113 और यहाँ एक में 113 में एक का भाग देना है 113 बार और फिर गुणा करना है एक से तो आएगा 113 और इसी प्रकार से 113 का भाग 113 में एक बार फिर एक को गुणा करना है 64 से तो आएगा 64। ठीक है, ये बीच वाली लाइन आ गई अपने पास में, इस बराबर को हटा के ये सही लिखा देता हूं, ये हो गया। इसी प्रकार से इस नीचे का भी आपको इसी प्रकार से आपको एलसीएम लेना है 113। इसी प्रकार से एक का भाग देना है 113 में 113 बार फिर गुणा करना है 113 माइनस और यहाँ पे आएगा 49। ठीक है, अब माइनस करो इसको, यहाँ माइनस करोगे कितना आएगा 113 में से 49 जाएगा 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 49/113 फिर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बटे में है ना, ये बटे में 113 में से 49 जाएगा, कितना आएगा 64/113। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो ये नीचे वाला 113 है ना, ये जाएगा सबसे ऊपर और 64 है ना, ये जाएगा नीचे। तो कैसे करोगे 49/113 गुणा 113/64। आपको इसको इससे काटना है, इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 49/64। आपका आंसर आया 49/64। यह है सातवें का पहला। अब आपको करना है सातवें का दूसरा। कोट स्क्वायर थीटा का मान हमारे को निकालना है। देखो बेटा कोट थीटा प्रश्न में दिया हुआ था, इसका मान कितना दिया हुआ था 7/8। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर और 7/8 का स्क्वायर कितना होगा 49/64। ये इसका आंसर।